हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। फील्ड एक्सटेंशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं फील्ड एक्सटेंशन की, दैट इज़ इफ़ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू के इज अलजेब्रिक ओवर एफ देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मोनिक पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री ओवर एफ है such that pa equals to 0 if for any fx belongs to fx then f equals to 0 we have to show that px divides fx। तो देखो यहाँ से a belongs to के algebraic दिया हुआ है, तो algebraic है, इसका मतलब algebraic की डेफिनेशन से हमारे पास f का कोई पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा सच दैट जब इस एलिमेंट को हम उस पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देन देयर तो हमें क्या शो करना है कि वहाँ एक यूनिक मोनिक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा। मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसके हाईएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट 1 हो, वो होता है मोनिक पोलिनोमियल। तो एक मोनिक पोलिनोमियल हमें एग्जिस्ट करवाना है, एक चीज़ तो हमें ये शो करनी है। और हमें दिया क्या हुआ है? पी ए इक्वल्स टू 0 एंड एफ ए इक्वल्स टू 0। तो दूसरी कंडीशन हमें क्या शो करनी है? दैट एफ एक्स डिवाइड्स पी एक्स, सॉरी पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ में सबसे पहले तो जो चीज़ दी हुई है उसी को लेट करके कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सिंस ए इज अलजेब्रिक ओवर एफ सो देयर एग्जिस्ट अ पोलिनोमियल, नॉन जीरो पोलिनोमियल टी एक्स ओवर एफ सच दैट कि जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी इक्वल्स टू 0। तो लेट टी एक्स बी अ नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री सच दैट टी ए इक्वल्स टू 0। लेट डिग्री ऑफ टी एक्स बी इक्वल्स टू एन। अब उसकी डिग्री हम लेट कर लेते हैं एन है। अगर एन डिग्री है तो जो पोलिनोमियल होगा वो एन एलिमेंट्स तक जाएगा। लेट टी एक्स इज अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस अल्फा एन एक्स एन विद अल्फा नॉट अल्फा 1 आर ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। और अल्फा एन जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो डिग्री एन तक रहेगी ही नहीं, एन वाला जीरो हो जाएगा कॉफिशिएंट। सो लेट, क्योंकि अब देखो हमें शो करना है टी एक्स तो हम एक पोलिनोमियल ले चुके, हमें दिखाना है मोनिक पोलिनोमियल। मोनिक पोलिनोमियल के लिए हाईएस्ट ऑर्डर यानी एन एक्स एन का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और ये कोफिशिएंट 1 कब होगा? जब हम पूरी की पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा एन से डिवाइड कर देंगे। तो ये अल्फ़ा एन से डिवाइड करने के बाद हमें इसका कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा। जब इसको अल्फ़ा एन से डिवाइड कर दिया तो वो हमने लेट कर लिया है पी एक्स, दैट इज़ पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स एन। अब इसका कोफिशिएंट एक्स एन आ गया। अब हमने रिवर्स में लिखना स्टार्ट किया है, इसका कोफिशिएंट हो गया एक्स एन प्लस इससे आगे क्या होगा? अल्फ़ा एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, अल्फ़ा एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1। जब डिवाइड करेंगे उसे अल्फ़ा एन से तो वो ऊपर जाके अल्फ़ा एन की पावर माइनस 1 हो जाएगा प्लस अल्फ़ा एन की पावर माइनस 1, उससे अगली वाली टर्म अल्फ़ा एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 2 अप टू सो ऑन। जो सबसे स्टार्टिंग वाली टर्म है अल्फ़ा नॉट, उसे डिवाइड कर देंगे अल्फ़ा एन से तो अल्फ़ा एन इनवर्स अल्फ़ा नॉट, दैट इज़ पी एक्स इज इक्वल्स टू में, क्योंकि हमने पी एक्स लेट किया था ना, टी एक्स बाई अल्फ़ा एन पी एक्स लेट किया था, तो पी एक्स क्या है यहाँ से? टी एक्स बाई अल्फ़ा एन को पहुँचा दिया ऊपर तो ये अल्फ़ा एन इनवर्स। तो यहाँ से पी एक्स क्या हो गया? अल्फ़ा एन इनवर्स टी एक्स। देन पी ए इज इक्वल्स टू में 0। क्यों होगा पी ए 0? क्योंकि इस इक्वेशन में जब हम ए डाल देंगे तो पी ए इक्वल्स टू अल्फ़ा एन इनवर्स टी ए हो जाएगा, और टी ए हमारे पास अलजेब्रिक होने की वजह से पहले ही 0 था, तो यहाँ से हमारे पास पी ए भी 0 हो जाएगा। एंड डिग्री ऑफ पी एक्स, और जो डिग्री ऑफ पी एक्स होगी वो टी एक्स की डिग्री के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा एन तो एक कॉन्स्टेंट ही है, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री इक्वल हो जाएगी। टी एक्स की डिग्री हमने लेट की थी एन, तो पी एक्स की भी डिग्री हो जाएगी एन। दिस शोज दैट पी एक्स इज ए मोनिक पोलिनोमियल, क्योंकि अब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 हो गया। तो यहाँ से पता चल गया ना कि पी एक्स जो है वो मोनिक पोलिनोमियल है ओवर एफ। अब हमने ये तो दिखा दिया कि पी एक्स मोनिक पोलिनोमियल है ओवर एफ। अब हमें और भी कंडीशन शो करनी थी कि वो यूनिक होना चाहिए और पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स, वो उसे डिवाइड भी करे एफ एक्स को। तो दिस शोज दैट पी एक्स इज अ मेन, ये चीज़ तो हो गई थी। अब पी एक्स हम लेट कर लेते हैं कोई और पोलिनोमियल एफ एक्स से, दैट इज़ एफ ए इक्वल्स टू में 0, क्योंकि एफ एक्स से पोलिनोमियल लिया है, ए अलजेब्रिक है, तो जब उसमें पुट करेंगे रूट को तो वो सेटिस्फाई करेगा एफ ए इक्वल्स टू 0।
बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम से यही होता था ना दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज रिमाइंडर, क्यू इज द कोफिशिएंट, और ए और बी जो होते थे वो डिवाइजर और डिवाइडेंड होते थे हमारे पास। तो डिवीजन एल्गोरिदम से हमारे पास पोलिनोमियल क्यू एक्स और आर एक्स होंगे एफ एक्स में, सच दैट एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अभी हम सारी इक्वेशन में ए पुट कर देते हैं, तो एफ इक्वल्स टू पी ए क्यू ए प्लस आर ए। एफ ए भी हमारे पास जीरो है क्योंकि वो उसे सेटिस्फाई करा रहा था, पी ए भी जीरो है हमारे पास, तो यहाँ से आर ए भी हमारे पास जीरो मिल जाएगा, दैट इज़ आर ए इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ से आर ए जीरो हो गया, तो बची कुछ ही टर्म हमारे पास क्या बचेगी, दैट पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स आर एक्स। तो पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स आर एक्स जब हमें मिल गया, तो अगर हमारे पास ये वाली टर्म होती थी दैट इफ़ ए इक्वल्स टू बी सी, तो हम यहाँ से क्या बोलते थे, दैट बी डिवाइड्स ए और सी डिवाइड्स ए, तभी तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स क्यू एक्स अगर हमें मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, दैट पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स एंड क्यू एक्स डिवाइड्स एफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गई दैट पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स। अभी हमें एक और चीज़ शो करनी है। अब हमने ये दो कंडीशंस तो शो कर दी कि मोनिक पोलिनोमियल भी है पी एक्स हमारे पास, और सेकंड इज़ पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स, ये दो कंडीशंस तो हो गई शो। अब एक चीज़ और रह गई बस, दैट इट इज़ द यूनिक, कि जो मोनिक पोलिनोमियल है वो यूनिक और हो जाए हमारे पास। तो यूनिक के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि हम एक तो हमारे पास पी एक्स मोनिक पोलिनोमियल है ही, हम उसका एक और मोनिक पोलिनोमियल ऐड करके चलेंगे P1x, और फिर अगर हम P और P1 को इक्वल दिखा देते हैं तो इसका मतलब हम कितने भी मोनिक पोलिनोमियल ऐड कर लें वो सारे P के ही इक्वल होंगे, इसका मतलब P विल बी द यूनिक मोनिक पोलिनोमियल। सो नाउ सपोज दैट P1x इज अनोदर मोनिक पोलिनोमियल सच दैट, अगर वो है मोनिक पोलिनोमियल है तो उसे वो भी करेगा सेटिस्फाई रूट को, दैट इज P1 इक्वल्स टू जीरो, एंड फॉर एनी पोलिनोमियल एफ एक्स इन एफ एक्स एफ इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास एफ ए हमारे पास जीरो था, तो इससे हमें क्या मिला कि P1x डिवाइड कर रहा है एफ एक्स को, क्योंकि देखो P1x जो हमारे पास ये है, P1x कोई मोनिक पोलिनोमियल है सच दैट P1x डिवाइड्स एफ एक्स, और Px भी कर रहा है एफ एक्स को डिवाइड, A डिवाइड्स B और C डिवाइड्स B, तो इसका मतलब क्या है, A डिवाइड्स C, सो P1x डिवाइड्स Px, सो दैट Px कैन बी रिटर्न एज Lx, क्योंकि मतलब जब A डिवाइड्स B करता तो B इज इक्वल्स टू A इंटू सम कॉन्स्टेंट लगा लेते हैं हम, तो यहाँ से Px इज इक्वल्स टू P1x इंटू सम कॉन्स्टेंट Lx, फॉर सम Lx बिलोंग्स टू एफ एक्स, देन द मिनिमलिटी ऑफ डिग्री ऑफ Px, तो मिनिमल था हमारे पास एफ एक्स, तो उस मिनिमल से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो Px है सिर्फ वही डिवाइड कर सकता है, यानी Px डिवाइड्स P1x, वहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ से P1x डिवाइड कर रहा Px को, और मिनिमलिटी की वजह से Px डिवाइड करेगा P1x को, तो इसका मतलब Px विल बी इक्वल्स टू P1x। तो यहाँ से हमारे पास थ्योरम प्रूव हो जाएगी दैट Px इज़ द यूनिक मोनिक पोलिनोमियल। दिस इज़ आवर थ्योरम and we can solve the theorem by using that. Thank you so much.